राहुल गांधी आने वाले थे उत्तराखंड, दौरा रद्द करना पड़ा मौसम की वजह से। उत्तराखंड छोड़ो, उनका तो देश से भी लगाव नहीं है। वो तो आते हैं यहाँ 4 दिन भाषण करते हैं, फिर चले जाते हैं अपने घर, जहाँ उनका घर है विदेशों में ना। भाई यहाँ फिर उत्तराखंड से क्या होना है उन्होंने? उत्तराखंड तो उन्होंने देखा भी नहीं होगा, कभी आए भी नहीं, आए कभी सालों में। ये कैसा चल रहा है 2017 के बाद से, जब से भाजपा उत्तराखंड में आई है, कैसा काम चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लगा आपको बढ़िया इस सरकार में? केंद्र सरकार की तरफ से तो बहुत सारा अच्छा काम हुआ यहाँ पे। रोडे सब कुछ ठीक ठाक ही हो रहा। हाँ, बहुत बढ़िया। उत्तराखंड में क्या क्या बदलाव देखे आपने? बहुत बढ़िया, बहुत चेंजिंग होगी तब से, तो जब से बीजेपी की सरकार आई यहाँ। दावी जी बढ़िया काम कर रहे हैं उत्तराखंड में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सीधा बीजेपी है मेरे नज़र में तो, और बीजेपी के अलावा अल्टरनेट है क्या? बचा ही नहीं है कुछ। ऑल्टरनेट नहीं है इसलिए बीजेपी, या लोग चाहते हैं भाजपा को? लोग चाहते हैं भाजपा को। राहुल गांधी आने वाले थे उत्तराखंड, दौरा रद्द करना पड़ा मौसम की वजह से। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा है कि क्या राहुल गांधी का वास्तविक लगाव है उत्तराखंड के वासियों से? क्योंकि जब आपदा आती है तो उस समय तो कभी वो हमें दिखे नहीं उत्तराखंड में, और जब अवसर आ चुका है तो तब अब वो पहुंच रहे हैं। क्या लगता है आपको? उत्तराखंड छोड़ो, उनका तो देश से भी लगाव नहीं है। वो तो आते हैं यहाँ 4 दिन भाषण करते हैं, फिर चले जाते हैं अपने घर, जहाँ उनका घर है विदेशों में ना। भाई यहाँ फिर उत्तराखंड से क्या होना है उन्होंने? उत्तराखंड तो उन्होंने देखा भी नहीं होगा, कभी आए भी नहीं, आए कभी सालों में। तो सालों में तो टूरिस्ट आते हैं, वो तो इस देश के वासी है, वो तो वहाँ रहते हैं ज़्यादा करके, जहाँ बेल्कुरियटी हो, अमेरिका हो, इधर उधर, जहाँ उन्होंने से अपना इन्वेस्ट करा हुआ है। नहीं, नागरिकता तो है उनके पास, भारतीय है। तो आजकल बहुत सारे आदमी से मिलेंगे कि बहुत सारी नागरिकताएं हैं ना। फिक्स नहीं है कि भाई नागरिकता एक ही होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो हम कल भी बात कर रहे थे तो लोगों का यही कहना था कि वो सेना जब कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर देती है या कोई ऑपरेशन कर देती है, उस पर तो सवाल खड़े करते हैं। और जब चुनाव का अवसर आया तो पौड़ी में भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए मीटिंग बुलाई गई, उनके साथ बड़ा प्रेम दर्शा रहे थे। तो ऐसा है वास्तव में, ऐसा उनका लगाव, मतलब ऐसा करते हैं वो वास्तव में? लगाव तो यार पहले भी नहीं देखा, और अभी तो वो कोई सत्ता में तो खुद बैठे ही नहीं। जब उनको प्रधानमंत्री का मौका मिला था तो उस टाइम में जो हमारे थे सरदार जी, तो उन्होंने भी बोला था कि चलो आप बैठो कुर्सी पे, तो बैठ के कुछ सेवा करते। तो उस टाइम में तो उन्होंने ना करके दूर भागे। अब वो समझ रहे हैं कि यार बिल्कुल यह इस कुर्सी मिलनी चाहिए थी, तो अब कहाँ से होगा इन टाइम पे? क्योंकि जिस आदमी ने मेहनत करी उसको मिलेगी, मुझे लग रहा। जनता क्यों सीरियसली नहीं लेती राहुल गांधी को? बाकी मिचोड़ तो हैं ही, वो पढ़े लिखे भी हैं, खुद वो सीरियस नहीं लेते ना। ऐसा नहीं कि हमारी कोई दुश्मनी है उनसे, भाई करते तो यंग पीढ़ी थी वो, ठीक है, कभी कोई पार्टी कभी कोई जो अच्छा काम करे, लेकिन वो होना भी चाहिए ना उसके अंदर, मतलब ऐसी इच्छा भी तो होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ भाषणबाजी करी, है कि नहीं? मेन बात तो ये है। कैसा चल रहा है 2017 के बाद से, जब से भाजपा उत्तराखंड में आई है, कैसा काम चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लगा आपको बढ़िया इस सरकार में? केंद्र सरकार की तरफ से तो बहुत सारा अच्छा काम हुआ यहाँ पे। रोडे सब कुछ ठीक ठाक ही हो रहा। हाँ, बहुत बढ़िया। उत्तराखंड में क्या क्या बदलाव देखे आपने? बहुत बढ़िया, बहुत चेंजिंग होगी तब से, तो जब से बीजेपी की सरकार आई यहाँ। दावी जी बढ़िया काम कर रहे हैं उत्तराखंड में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या लग रहा है 2027 में जो जनता की लहर है वो किसकी ओर जाएगी? बीजेपी लेगी। बीजेपी? बिल्कुल श्योर हैं आप? पक्का बीजेपी की सरकार बनेगी आगे भी। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी जी का भी दौरा था, वो रद्द करना पड़ा, मतलब मौसम खराब था तो उस वजह से उनको वो नहीं आए तो अच्छा है, वो तो नहीं आए उत्तराखंड में, अच्छी बात। नहीं, ऐसे क्यों? जनता क्यों नहीं चाहती है उनको? मतलब क्या है जनता सीरियसली क्यों नहीं ले रही है उनको? वो समाचार देखते रहते हैं, उनके भाषण सुनते रहते हैं। वो तो ये बच्चों जैसे हरकत करते रहते हैं, कहीं पे भी जाएंगे ना वो समाचारों में अपने भाषण देते हैं, जब जैसे ये छोटा बच्चा नहीं बोलता इस तरह की बातें करते हैं, वो है पसंद नहीं। इससे बढ़िया किसी दूसरे को बनाया हो तो जरा चलो कांग्रेस की लहर चलेगी, उन्होंने तो बेकार है। हम समाचार सुनते रहते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। तो सनातनियों के लिए कुछ काम हुआ है इस सरकार में? बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास हो रहा है, चारों तरफ लहर है उसकी, ऐसी कुछ नहीं। इस समय जो यात्रा सीजन चल रहा है उसमें पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देख रहे हैं आप? बढ़िया चल रहा है यात्रा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्यारा उत्तराखंड पर। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र और अभी हम मौजूद हैं देहरादून में। जैसा कि उत्तराखंड में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो बढ़ चुकी हैं इस समय, लगातार जो
भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनके शीर्ष नेता लगातार उत्तराखंड विजिट कर रहे हैं। कल भले ही जो राहुल गांधी है उनका जो दौरा है वो रद्द हो चुका हो, लेकिन हम कह सकते हैं 2027 में जो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर जो सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है। आइए अब जानते हैं कि क्या जनता का रुख रहेगा 2027 के चुनावों को लेकर, या जो सरकार अभी कार्य कर रही है उसे लेकर जनता क्या सोचती है कि कैसा काम वो धरातल पे कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा शैलेश शर्मा। अच्छा, एक बात बताइए, 2017 से भाजपा इस समय उत्तराखंड में लगातार शासन कर रही है, 4 साल धामी जी को हो गए हैं, तो कैसा काम हुआ है उत्तराखंड में अभी तक? देखिए, जब से धामी जी आए हैं बहुत सारे सुधार हुए हैं। उससे पहले थोड़ा सा उलट पलट जो हो रहा था, हर 6 महीने में मुख्यमंत्री बदले जा रहे थे। उसके बाद जब से धामी जी ने संभाला है बहुत कुछ कार्य प्रगति पे है और बहुत कार्य अच्छे भी हुए हैं। क्या क्या सुधार आपने अभी तक उत्तराखंड में देखे उनके आने के बाद? सर देखिए, मैंने एक तो प्रशासन की ओर से ये देख रहा हूँ कि साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों पे भी काफ़ी हद तक जगह जगह पहले जो रेड लाइट एरिया होते थे उन एरियो में कुछ भी इस तरीके का सुधार नहीं होता था कि एक भी पुलिस वाला हो। आज हम सुबह 8 बजे से देखते हैं, 8 बजे से लेकर शाम तक यहाँ पुलिस वाले कोई ना कोई तैनात रहते हैं, और इसी चौक पे नहीं हर चौक पर इस तरह का सुधार देखा जा रहा है। क्या लग रहा है 2027 में जो चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, तो उत्तराखंड की जनता की जो लहर है वो किस ओर जाएगी? सीधा सीधा बीजेपी है मेरे नज़र में तो, और बीजेपी के अलावा अल्टरनेट है क्या? बचा ही नहीं है कुछ। ऑल्टरनेट नहीं है इसलिए बीजेपी, या लोग चाहते हैं भाजपा को? लोग चाहते हैं भाजपा को। इसलिए भाजपा की ओर। बिल्कुल। राहुल गांधी जी का भी दौरा था और बड़ी मौसम के हालातों की वजह से वो निरस्त करना पड़ा। क्या लगता है आपको कि उनकी मंशा थी या वो चाहते हैं उत्तराखंड में आना, या आपने देखा कि हमने देखा है जब से 2014 के बाद से जब से भाजपा आई, तो जो भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं मोदी जी, वो लगभग 17 से 18 बार उत्तराखंड आ चुके हैं। 4 धाम यात्रा के कार्यों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन राहुल गांधी 2022 के बाद अब जाके आ रहे थे। तो क्या लगता है आपको, वो चाहते हैं उत्तराखंड की जनता को या नहीं? देखिए सर, अगर उत्तराखंड की जनता को वो चाहते और मानते तो पिछले साल बारिश की इतनी आपदाएं आई, बादल फटे, उस समय वो कहाँ थे? उस समय उनका आना बहुत आवश्यक था। तो लगता भी जनता को कि हाँ, एक कांग्रेस सरकार के भी कोई नेता ऐसे हैं जो यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पिछले साल कांग्रेस का एक सिंगल नेता भी ऐसा नहीं आया। 3 जगह एक ही रात में बादल फटे थे। खैरधारा पे फटा था, टपकेसर पे फटा था, और एक ये पड़ता है बीच में रिस्पना पुल, वहाँ पर कितनी लाशें बहकर आई, घरों में पानी भर गया। कि कौन आया सामने? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग आए, बस उन्हीं ने मदद की और किसी ने नहीं की। आम जनता ने आम जनता की मदद की, लेकिन विपक्षी किसी भी पार्टी को हमने आते हुए नहीं देखा और मदद करते हुए नहीं देखा। तो कह सकते हैं कि ये आपदा के समय नहीं, केवल अपने अवसर के समय उत्तराखंड आते हैं। बस आपदा उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है, अवसर हर मायने रखता है उनके लिए। क्योंकि चुनाव का समय है इसलिए उत्तराखंड की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं तो यही मानता हूँ। बाकी का हर आदमी का अपना मत होता है, दूसरा क्या चाहता है हमें नहीं पता। मेरे मत के हिसाब से तो बीजेपी के अलावा अभी कोई भी ऐसा है ही नहीं। मैं तो भविष्य में कामना करता हूँ कि अगर मोदी जी कभी भी जाते भी हैं तो मुख्यमंत्री पे योगी आदित्यनाथ ही आनी चाहिए।